हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि संघनित संरचना क्या होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संघनित संरचना के सवाल का क्या महत्व है। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल संरचनाएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर संरचना की बात करेंगे तो 4 प्रकार की मेनली संरचना होती है, जिसमें पहला होता है लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और दूसरा होता है इसमें आबंध रेखा संरचना, तीसरा होता है संघनित संरचना और चौथा होता है जिगजैग संरचना। तो कुल मिलाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 प्रकार की संरचना होती है, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि संघनित संरचना कैसी होती है। ठीक है, संघनित संरचना जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर संरचना संघनित कहने का मतलब एक घना संरचना है जिसमें जो परमाणु है वह बिल्कुल पास पास रहते हैं। तो ऐसी संरचना जिसमें परमाणु बिल्कुल पास पास होते हैं उसे कहते हैं संघनित संरचना। इसमें जो होता है कोई भी प्रकार का बॉन्ड दिखाया जाता नहीं है। देखिए जैसे कि ये सवाल है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बॉन्ड दिखाया गया नहीं है, सभी परमाणु बिल्कुल पास पास है इसमें, और इसमें जितने भी कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन होते हैं उनके पास में ही लिखा जाता है। तो जब किसी सवाल में ऐसी संरचना देखने को मिले तो हम बोलेंगे ये कैसी संरचना है, संघनित। जैसे ये भी संघनित संरचना है और ये भी कैसी संरचना है, संघनित संरचना है। और ऐसी जो संरचनाएं होती है, जो संघनित संरचना होती है, इस पे जब सवाल आएगा तो सवाल बनाने के लिए इसमें संघनित संरचना देगा और बोलेगा इसका नाम लिखिए। तो अगर कभी भी कोई भी संरचना अगर संघनित है और उस पर अगर कुछ भी करना हो, कुछ भी सवाल में अगर नाम लिखना हो, रिएक्शन करना हो, आइसोमेरिज्म बताना हो, कुछ भी करना होगा, तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको क्या करना होगा, ये जो संघनित है, एक में जुड़ी हुई संरचना है, इसको विस्तारित रूप कहने का मतलब है इसको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पहले यही सीखते हैं कि कोई भी संरचना अगर है, अगर वह संघनित संरचना दिया गया है तो उसको पहले विस्तारित रूप कैसे लिखा जाएगा। मतलब एक संघनित संरचना पर कुछ भी सवाल पूछेगा तो सबसे पहले उसको विस्तारित रूप देना होगा, और कैसे विस्तारित रूप दिया जाता है। तो अगर किसी संघनित संरचना में लिखना होगा तो ये 4 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट यह कहता है कि जब भी सवाल में लिखा जाएगा तो विदाउट ब्रैकेट वो ऐसी श्रृंखला को लिखा जाएगा जिसमें जो भी ब्रैकेट है उसको छोड़ के बाकी को क्या किया जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया कि ब्रैकेट को छोड़ के बाकी को क्या करना है, लिखना है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि ब्रैकेट में जो ग्रुप है उसको क्या कहाँ जोड़ा जाएगा, तो ब्रैकेट वाले को कार्बन से जोड़ा जाएगा, जो ब्रैकेट के कहाँ पर है, पीछे वाले कार्बन से जो भी ब्रैकेट का ग्रुप होगा। जैसे इसी सवाल में बात करें तो पहले आपको लिखना होगा, तो पहले जो ब्रैकेट में है उसे छोड़कर बाकी को लिखेंगे। कहने का मतलब पहले लिखेंगे CH3, उसके बाद हम लिखेंगे CH, ये ब्रैकेट में है तो इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे CH2, इसके बाद हम लिखेंगे CH3। बिना ब्रैकेट वाले सबको हमने लिख दिया। इसके बाद जो ब्रैकेट वाला है उसको पीछे वाले पर लिखा जाए, तो ये CH3 को क्या कहा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। समझ गए बात को, हमेशा ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि किसी भी संघनित संरचना को अगर विस्तार में लिखना है तो विदाउट ब्रैकेट वाले को पहले लिखेंगे, जो बिना ब्रैकेट वाला है, जो ब्रैकेट में नहीं है, सबसे पहले उसको लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाएगा, जो ग्रुप ब्रैकेट में है उसको कहां पर लिखा जाएगा, पीछे वाले कार्बन से जोड़ा जाता है। और अगर पीछे कोई कार्बन ना हो तब उसको क्या किया जाता है, आगे वाले कार्बन से जोड़ा जाएगा। ब्रैकेट वाले ग्रुप को पीछे वाले से जोड़ेंगे, और पीछे नहीं रहेगा तब किधर वाले से जोड़ेंगे, आगे वाली श्रृंखला से जोड़ा जाता है। और इसमें एक चीज ये है कि CH2 अगर यूनिट रहेगा तो इसको उसी श्रृंखला में आगे जोड़ेंगे। अगर CH2 ब्रैकेट में रहेगा तो उसी में जोड़ेंगे, अगर CH2 के अलावा कोई भी रहेगा तो ब्रैकेट वाले को पीछे जोड़ेंगे, और पीछे नहीं रहेगा तब आगे जोड़ेंगे। समझ गए बात को। चलिए कुछ सवाल करके देखते हैं, उससे आपको यह कंसेप्ट और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि इस सवाल को अगर आपको विस्तृत रूप लिखना है, विस्तृत रूप इसलिए सीखना जरूरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर भी संघनित संरचना देगा, आपको चाहे नाम पूछे, उसका आइसोमेरिज्म पूछे या रिएक्शन पूछे, तो पहले विस्तृत करना ही पड़ेगा। तो जैसे इसका अगर विस्तृत रूप लिखना है तो क्या किया जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा CH3,
इसके बाद है CH2, इसके बाद है फिर से CH2, इसके बाद है CH, और ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट वाले को नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, Br। समझ गए? पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, ब्रैकेट को छोड़ के बाकी ग्रुप को लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने बाकी ग्रुप को लिख दिया। इसके बाद जो ब्रैकेट वाला ग्रुप है उसे पीछे वाला कार्बन से जोड़ेंगे, तो इस CH3 को इससे जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ देंगे CH3, और कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ये हमारे पास में विस्तृत रूप हो गया। अगर इसका लिखना होगा तो कैसे करेंगे, पॉइंट वही ध्यान रखना है कि जो जो ब्रैकेट में नहीं है सबसे पहले उसको लिखा जाएगा। इसमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे CH3, इसके बाद हम लिखेंगे C, इसके बाद ये ब्रैकेट है तो इसको नहीं लिखेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे CH, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे CH3, लिख दिए। अब ये ब्रैकेट वाले ग्रुप को पीछे वाले पर जोड़ेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर में है CH3 और इसकी संख्या कितनी है, 2, मतलब इस वाले पर हमको 2 CH3 क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, इस ब्रैकेट वाले को इस पीछे वाले पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे किसको, Br। समझ गए? इसी तरह से पॉइंट नंबर 1 क्या है, बिना ब्रैकेट वाले को पहले लिखिए। पॉइंट नंबर 2 कहेगा कि जो ब्रैकेट में है उसे पीछे वाले कार्बन से जोड़ेंगे, और अगर पीछे कोई कार्बन ना होगा तो आगे वाले से जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं एक सवाल और आपको समझाते हैं। जैसे इस सवाल में लिखना है, कैसे लिखेंगे भाई, पहले ब्रैकेट में है तो छोड़ देंगे, खचा कुछ नहीं लिखाएगा। इसके बाद है हमारे पास में क्या, CH, इसके बाद में है CH2, इसके बाद में है CH, ये तीनों चीज हो गया। इसके बाद क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो नहीं लिखाएगा, इसके बाद लिखाएगा CH3, ये हो गया श्रृंखला। क्लियर है? अब इसके बाद क्या किया जाएगा, जो ब्रैकेट में है उसे पीछे वाले पर लिखेंगे, तो ब्रोमीन को इसके पीछे क्या इस CH से जोड़ा जाएगा, तो इस CH से हमने जोड़ दिया ब्रोमीन को। ठीक है, ये ब्रैकेट वाले ग्रुप को इसके पीछे वाले से जोड़ेंगे, लेकिन क्योंकि पीछे कुछ नहीं है तो किधर वाले से जोड़ना पड़ेगा, आगे वाले पर जोड़ना पड़ेगा। किसको जोड़ना है, CH3, और CH3 की संख्या कितनी है, 2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 CH3 जोड़ देंगे, 1 CH3 2 CH3। समझ गए? चलिए एक और सवाल से आपको समझाते हैं कि कभी भी किसी संगठित संरचना को विस्तारित रूप देना होगा तो कैसे दिया जाएगा। और ये जितने भी सवाल दिए गए हैं एक्सरसाइज NCERT से हमने ये सवाल उठाए हैं, और NCERT से आपको जो क्वेश्चन है वह 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10.1 के क्वेश्चन है, जिसमें सवाल में पूछा गया है IUPAC नाम बताएं, हाइलोजन की डिग्री बताएं, और साथ में एलिलिक है, विनाइलिक है, बेंजिलिक है, कौन कैसा है इसके बारे में बताना है। लेकिन अगर आपको नाम लिखना होगा, डिग्री बता, कुछ भी करना होगा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका विस्तारित रूप लिखना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका विस्तारित रूप लिख रहे हैं। इसका अगर विस्तारित रूप लिखना है तो कैसे करेंगे, पहले बिना ब्रैकेट वाले को लिखेंगे, ये ब्रैकेट में है तो इसको नहीं लिखा जाएगा। ये है CH, इसके बाद है फिर से CH, और इसके बाद CH3 हो गया, बिना ब्रैकेट वाले को हम लिख दिए। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, जो ब्रैकेट में है उसे पीछे जोड़ेंगे, तो ये ब्रैकेट में है तो पीछे जोड़ दिए CH। इसी प्रकार से ये ब्रैकेट में है तो इसे पीछे जोड़ेंगे, लेकिन पीछे कुछ नहीं है तो किधर जोड़ा जाएगा, आगे, तो आगे में जोड़ दिए ये पहला CH3 और ये हो गया दूसरा CH3। समझ गए? ये चीज नहीं है, ये कुछ नहीं आया समझ में। जब भी जोड़ना है पहला बात ध्यान रखेंगे, नियम नहीं भूलेंगे, कभी सवाल गलत नहीं होगा, कोई केमिस्ट्री में अपवाद नहीं। आपको बस ये ध्यान रखना है, नियम नहीं भूलना है। नियम क्या कहता है, पहले जो ब्रैकेट में नहीं है सबसे पहले उसको लिखिए। क्या लिखेंगे, CH3, इसके बाद हम लिखेंगे CH2, इसके बाद हम लिखेंगे CH, ये ब्रैकेट में है तो इसके बाद लिखेंगे CH, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, ये इसके बाद ये ब्रैकेट में है, नहीं लिखना है, इसके बाद क्या लिखेंगे CH। समझ गए? जो जो ब्रैकेट में नहीं है उसको पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको पीछे वाले पर जोड़ेंगे। अगर पीछे वाले पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे CH3, इसको इसके पीछे वाले पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे C2H5। अगर चाहेंगे तो आप C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हैं CH2CH3, इसको भी C2H5 कहा जाता है, ऐसे लिखिएगा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाएगा, कोई भी संगठित संरचना होगी तो उसको विस्तारित रूप दिया जाता है।
समझ गए। चलिए एक सवाल और कराते हैं। ये सवाल देखिए, इस सवाल के अंदर में हमारे पास में अगर संघनित संरचना है, क्योंकि संघनित संरचना है, कोई बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, परमाणु बिल्कुल पास पास है, संघनित है। इसको अगर विस्तार में लिखना है, ये तीसरा क्वेश्चन है 10.1 का, तो इसको कैसे किया जाएगा, CH3, इसके बाद करेंगे CH2, इसके बाद करेंगे कार्बन, और ये क्योंकि ब्रैकेट में है तो इसे नहीं लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे CH2 और उसके बाद लिखेंगे I। समझ गए। ये जो चीज है इसको पीछे वाले पर जोड़ना है, तो ये CH3 2 है तो हम लिखे एक CH3 और यहाँ पर लिख दिए हमने दूसरा CH3। आया समझ में। चलिए एक सवाल और समझाते हैं भाई आपको। यहाँ पर हमारे पास सवाल है, इस सवाल में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर कभी सवाल में ये चीज एकदम याद रखना है कि कार्बन की संख्या 6 हो, कार्बन की संख्या कितना हो 6, और हाइड्रोजन की संख्या 6 से कम भी रहे, 6 हो या 6 से कम, अगर हाइड्रोजन की संख्या 6 से कम हो तब पर भी हम संरचना बनाएंगे बेंजीन का। आप लोग 10वां क्लास में पढ़े होंगे कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, यानी कार्बन की संख्या भी 6 और हाइड्रोजन की संख्या भी 6। लेकिन क्या करता है बेंजीन, अगर किसी दूसरे समूह से जुड़ेगा तो अपने हाइड्रोजन को कम करता है, तो अगर हाइड्रोजन 6 से कम भी रहेगा तब पर भी संरचना बनाया जाएगा बेंजीन का। ठीक है। अब चलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा काम करेगा। ये ब्रैकेट में है तो इसका नहीं बनेगा फोटो। पहले लिखेंगे क्या, कार्बन, कार्बन के बगल में क्या है हमारे पास में CH2 है, इस CH2 के बाद क्या है CH, ये ब्रैकेट में है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम C6H5, कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या 6 से कम, अगर कार्बन की संख्या 6 हाइड्रोजन की संख्या 6 से कम भी होगा तो किसका फोटो बनाया जाएगा, बेंजीन का। हमने किसका फोटो बनाया, बेंजीन का। समझ गए। अब हमारे पास में जो ब्रैकेट में ग्रुप है उसको पीछे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे हम किसको, Br को। इसी प्रकार से अगर पीछे यहाँ पर जोड़ने जाएंगे तो कुछ ही से वेट नहीं होगा, कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं है तो यह आगे वाले पर जुड़ेगा। CH3 है जिसकी संख्या 3 है, तो ये पहला CH3, ये दूसरा CH3 और ये हमारे पास में तीसरा CH3 हो गया। ऐसे करके संघनित संरचना का विस्तारित रूप दिया जाता है। चलिए हम एक सवाल और करते हैं। सवाल है CH3CH, इसके बाद ये ब्रैकेट है तो इसको नहीं लिखेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसको लिखेंगे CH, ये ब्रैकेट है तो इसको भी नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे CH3। कहने का मतलब लिखेंगे पहले उसको जो ब्रैकेट में नहीं है, ब्रैकेट वाले को लिखेंगे किधर के तरफ, पीछे वाले से उसका कनेक्शन किया जाता है। तो इस ब्रोमीन का कनेक्शन इससे कर देंगे हमारे पास में ब्रोमीन, और इसका कनेक्शन इससे करेंगे CH3। अब इसके बाद आपको सवाल में बहुत कुछ दे सकता है, जैसे दे सकता है IUPAC नाम लिखे, दे सकता है आपको इसका डिग्री बताएं, दे सकता है इस पे रिएक्शन कराएं। तो पहले एक संघनित संरचना पर रिएक्शन कराना होगा तो पहले आपको ऐसे विस्तारित रूप देना पड़ेगा। समझ गए। नेक्स्ट सवाल, अगर इस सवाल को करना होगा तो कैसे करेंगे, ये हम CH3, इसके बाद लिखेंगे कार्बन, इसके बाद ये ब्रैकेट है नहीं लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे CH2 और उसके बाद हम लिखेंगे Br। ठीक है। इस ब्रैकेट को पीछे वाले पर जोड़ेंगे और जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि इसकी संख्या 2 है तो लिखेंगे C2H5 और एक बार फिर लिखेंगे C2H5। ठीक है। आप C2H5 के जगह पर आप CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। समझ गए हैं बात को। ऐसे करके लिखा जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर हमने 6 देखा। इसी तरह से 10.1 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 7वां देखते हैं। 7वां सवाल है हमारे पास में CH3C, इसके बाद ये क्योंकि ब्रैकेट में है तो लिखा नहीं जाएगा, ये भी ब्रैकेट में नहीं है तो इसे भी लिखा नहीं जाएगा। तब हम किसको लिखेंगे, CH2 को, और उसके बाद हम लिखेंगे CH3 को। इस ब्रैकेट वाले को अगर पीछे लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे Cl, और इसको भी हम पीछे लिखेंगे तो लिखेंगे CH2 CH3। ठीक है। ऐसे करके लिखा जाएगा। अब हम लोग आगे देखें तो इस सवाल में हमारे पास में है CH3 CH ऐसे करके है। तो देखिए सवाल में आपको क्या यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है,
अगर डबल बॉन्ड दिखेगा तो जहां डबल बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड बनाया जाएगा, नहीं दिखेगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पर हमारे पास में जब इस 8वां सवाल को बनाएंगे तो लिखेंगे CH3 CH, क्या यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड देंगे, फिर लिखेंगे कार्बन, ब्रैकेट में है नहीं लिखेंगे, इसके बाद है CH2 तो हमने लिख दिया CH2, इसके बाद है CH, और इसके बाद क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को लिखा नहीं जाएगा। अब इसको अगर पीछे के तरफ लिखना हो, ठीक है, तो पीछे के तरफ अगर लिखेंगे ब्रैकेट वाला जो भी होगा पीछे की तरफ लिखा जाएगा, तो यहाँ ये लिखा जाएगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्लोरीन, इसको पीछे वाले पर लिखेंगे CH3 CH3, 2 है तो 2 बार हमने लिख दिया, ठीक है। ऐसे करके क्या किया जाएगा, इसका विस्तारित संरचना बनाया जाएगा, ठीक है। अब अगर इस सवाल को करना होगा तो हमने क्या बनाया, CH3 बनाया, इसके बाद क्या बनेगा CH, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, इसके बाद CH, इसके बाद कार्बन, क्योंकि ब्रैकेट में है नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में है नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को पीछे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमने जोड़ा ब्रोमीन, ये भी पीछे वाले पर जुड़ेगा, इसमें हम लिखेंगे CH3, कौन है CH3 2, तो 2 बार लिखेंगे CH3। समझ के बात को, इस तरह से किया जाएगा। अब आगे चलते हैं, इस तरह के सवाल होते हैं, ये भी एक सीखने वाली चीज है जिसमें से P लिख देता है। तो ऐसे सवाल में क्या कंसेप्ट होता है, पहले कंसेप्ट समझाते हैं फिर सवाल बनाते हैं कि अगर कोई बेंजीन हो, बेंजीन ग्रुप ऐसे दिखेगा और बीच में ऐसे रहेगा, ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन से कोई ग्रुप यदि जुड़ गया, क्या जुड़ गया ग्रुप, तो उसके जहां कार्बन से ग्रुप जुड़ा है उसके बगल वाले को कहा जाता है ऑर्थो, क्या कहा जाएगा ऑर्थो, इसके बगल वाले को कहा जाएगा मेटा, गगरी मेटा, मेटा, ठीक है। ये वाला चीज को कहा जाएगा पारा, ऑर्थो को हम लोग O से दर्शाते हैं, मेटा को M से और पारा को P से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ऑर्थो का मतलब जहां ग्रुप जुड़ा है उसके जस्ट बगल वाले को ऑर्थो, उसके जस्ट बगल वाले के बगल वाले को मेटा और उसके बाद वाले को पारा कहा जाता है, ठीक है। अगर इस साइड से देखें तो जहां ग्रुप जुड़ा है उसके जस्ट बगल वाले को ऑर्थो, बगल के बगल वाले को कहेंगे मेटा और उसके बाद वाले को कहा जाएगा पारा। तो बेंजीन में जब नामकरण किया जाता है तो ऑर्थो, मेटा और पारा का भी जिक्र होता है। तो बेंजीन में ये पोजीशन है, आप ध्यान रखेंगे, जहां ग्रुप है उसके बगल वाले को ऑर्थो, उसके बगल वाले को मेटा और उसके बगल वाले को पारा। और जब भी सवाल में बेंजीन आएगा तो पहले संरचना बेंजीन का ही बनेगा, ठीक है। जैसे इस सवाल में अगर बात करें तो हमारे पास में है PCl C6H4 है, कार्बन CH2 CH CH3 होल ट्वाइस। सवाल कैसे बनेगा भाई, आपको सवाल में अगर ऐसे P लिख दिया इसका मतलब पारा है, और ऑर्थो, मेटा और पारा कब आएगा, जब सवाल में कहीं ना कहीं बेंजीन रहा होगा। तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा बेंजीन कि आपके सवाल में कहाँ है बेंजीन। तो देखिए इस सवाल में कार्बन की संख्या 6 है और आपको बताए हैं कि कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या 6 हो या उससे कम हो, तब पर भी आप संरचना किसका बनाएंगे, बेंजीन की संरचना बनाते हैं, ठीक है। अब इस बेंजीन की संरचना में आगे से कनेक्शन जोड़ना है। तो अगर बेंजीन बन गया तो ये हमारे पास में बेंजीन हो गया, ध्यान रखेंगे कैसे करेंगे, इसमें संरचना एक इधर से जोड़ा जाएगा और एक ऐसे जोड़ा जाएगा। तो पहले इधर वाले को जोड़ते हैं, तो ऐसे जोड़ेंगे CH2, इसके बाद है CH, ब्रैकेट में है तो उसके पीछे वाले पर जुड़ेगा, कठो है 2 ठो, तो हम जोड़ेंगे 2 CH3, 1 CH3 2 CH3 हो गया। अब इसके रिस्पेक्ट में जो आगे है वह ग्रुप को जोड़ना है, कहां पर जोड़ना है, पारा, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पारा, यहां पर हमको जोड़ना पड़ेगा किसको, Cl को। हमने जोड़ दिया पारा पोजीशन पर किसको, Cl को। समझ गए बात को, ऐसे करके सवाल बनाया जाएगा, ठीक है। अब आपको एक सवाल और कराते हैं। इस सवाल, ये तो आपको ऑर्थो, मेटा और पारा का था, इस सवाल को यदि करना होगा, ठीक है, तो देखिए पहले क्योंकि नाम में मेटा आ गया, मेटा आ गया इसका मतलब बेंजीन होगा, तो हम लोग ढूंढेंगे कहाँ कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 से कम है, तो यहाँ हमको देखने को मिलेगा।
तो हम पहले इसका फोटो बनाएंगे, बन गया। इसके बाद हम इधर वाले का बनाएंगे। क्या है हमारे पास में, CH2 है, उसके बगल में कार्बन, और ये ब्रैकेट में है तो पीछे जुड़ेगा। नियम पीछे का आपको याद ही होगा कि कैसे बता रहे हैं, CH3, 3 ठो CH3 था, हमने 3 CH3 जोड़ दिया। ये पोजीशन ऑर्थो, मेटा और पारा। सवाल में हमको मेटा पोजीशन यानी यहाँ पर जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, कई लोग ऐसे आगे साइड से जोड़ते हैं, नहीं, यहाँ बेंजीन से इधर के साइड जाएंगे, बेंजीन से एक इधर और एक इधर, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में है CH2 और उसके बगल में है Cl, CH2 और उसके बगल में है Cl, ऐसे किया गया, समझ गए। अब है हमारे पास में नेक्स्ट सवाल। इस सवाल में आप देखिएगा, आपको क्या है, ऑर्थो शब्द का जिक्र हो गया, और ऑर्थो शब्द का जिक्र हो गया मतलब ब्रोमीन, कहीं ना कहीं बेंजीन होगा। बेंजीन ढूंढा हमने, कार्बन की संख्या 6 और हाइड्रोजन की संख्या 6 या उससे कम, तो हम बनाएंगे यहाँ पर एक बेंजीन। इसको क्या कहा जाएगा, बेंजीन, जिसमें अब नेमिंग एक इधर के तरफ होगा और एक इधर के तरफ। पहले इधर वाला कर लेते हैं। क्या है हमारे पास में, CH के बाद ब्रैकेट है, नहीं लिखेंगे, हमने लिखा किसको, CH2 को, और हमने लिखा किसको, CH3 को। ये बेंजीन ब्रैकेट में है तो पीछे वाले पर जुड़ेगा, तो हम इधर वाले पर जोड़ दिए हैं CH3 को। अब हमारे पास में जब हम इधर वाले को पूरा लिख लिए तब इधर जाएंगे और इधर वाले को जोड़ना है ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये है हमारे पास में ऑर्थो, मेटा और पारा। ऑर्थो पोजीशन पर हमें जोड़ना है किसको, ब्रोमीन को। तो ये हो गया हमारे पास में 12 सवाल जो दिए गए थे 10.1 में। ये सवाल NCERT से हमने कराया है। ये सवाल आंसर नहीं बना है, सवाल बनाने की एक सीढ़ी सिखाएं। अभी पहला क्लास है तो पहले धीरे धीरे करके आपको आगे सवाल सिखाए जाएंगे। अभी आपको बस इतना सिखाया गया कि अगर एक सवाल दिया गया है जिसमें संघनित संरचना रहेगा तो उसको आपको बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा कि इस संघनित संरचना को, जो संघनित संरचना आपको दिया गया है उसका विस्तारित रूप कैसे किया जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हम आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन वगैरह सिखाएंगे कि कैसे डिग्री निकाला जाता है, ठीक है।